यस। चलो, प्रोबेबिलिटी कल करा रहे थे, ठीक है। आ- आधी चीजें बता दी थी प्रोबेबिलिटी में, आधी क्या, हाँ आधी ज्यादा बता दी थी। एक चीज बची है खाली, ठीक है, वो हम पढ़ाने जा रहे हैं आज। वो है हमारा पैक ऑफ कार्ड। ठीक है, एक चीज जो बची है हमारे पास, वो है पैक ऑफ कार्ड। पैक ऑफ कार्ड का मतलब है ताश के पत्ते, ठीक है। पैक ऑफ कार्ड, पैक ऑफ कार्ड, ठीक है। इसमें हमें क्या पता होना चाहिए, इसके बारे में हम कुछ चीजें बताएंगे, ठीक है। कुछ क्या, काफी चीजें हैं इसके बारे में जो बताएंगे हम तुम्हें, और ये सारी चीजें तुम याद कर लेना, पढ़ लेना, एक बार समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इन्हीं सब चीजों से हमें क्वेश्चन मिलके बनेगा, और बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन आएगा नहीं, टेंशन मत लेना। सबसे पहली बात तो, एक पैक ऑफ कार्ड में नंबर ऑफ कार्ड जो होते हैं वो होते हैं 52, ठीक है। टोटल कार्ड जो होते हैं वो 52 होते हैं। जोकर वोकर हमारे यहाँ पे पढ़ाया नहीं जाता है, ठीक है। जोकर वोकर नहीं होता है। टोटल कार्ड जो है हमारे पास, अगर पैक ऑफ कार्ड लेके आओगे तो कितने मिलेंगे तुम्हें? 52 कार्ड्स मिलेंगे, ठीक है। ये हमने लिख दिया 52 कार्ड्स। जिन लोगों ने गेम वेम खेला है, ये ताश वाश खेला है या देखा वेखा है, तो उनको थोड़ा सा आसान लगेगा, उनको पता होगा कुछ चीज़ें, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं खेला है, ठीक है, खेलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। खेल के नियम जो है यहाँ पे नहीं आते हैं। बस यहाँ पे ये ताश का पत्ते होते, ताश के पत्ते होते कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, उसका उसके क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल कार्ड हो गए 52, याद करना पड़ेगा, याद कर लेना, ठीक है। 52 कार्ड जो हैं, उसमें दो कलर के कार्ड होते हैं। 52 कार्ड्स में दो अलग अलग कलर के कार्ड होते हैं। आधे कार्ड जो होते हैं ब्लैक कलर के होते हैं, और बाकी के आधे कार्ड जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। उनमें जो बना होता है बेसिकली वो रेड कलर का होता है, ये मान लो तुम, ठीक है। आधे कार्डों पे जो लिखा होता है या बना होता है वो ब्लैक कलर का होता है, बाकी के आधे कार्डों में जो लिखा या बना होता है वो ब्लैक कलर का होता है। 52 का अगर तुम आधा करो तो ऑब्वियसली 26 कार्ड तुम्हें ब्लैक कलर के मिल जाएंगे, 26 कार्ड तुम्हें रेड कलर के मिल जाएंगे। अब तुम्हें क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो तुम कहोगे टोटल कार्ड है 52, और ब्लैक कार्ड कितने हैं? 26, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 26 कार्ड आ सकते हैं ब्लैक, ठीक है। और टोटल कार्ड हैं कितने? 52। तो इसको अगर डिवाइड करके तुम देखो ऐसे करके, तो तुम्हें 1/2 आएगा, आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें क्वेश्चन पूछ जाएंगे कि ब्लैक कलर का कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या रेड कलर का कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब यही जो कार्ड है ब्लैक, अब इसमें ताश के पत्तों में चार हाउसेज होते हैं, ठीक है। चार अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, या बोल लो हाउसेज होते हैं, जो भी बोल लो तुम। चार हाउसेज होते हैं, ठीक है। तो वो चार हाउसेज जो होते हैं, उनमें से दो हाउस ब्लैक कलर के होते हैं, और दो हाउस रेड कलर के होते हैं, ठीक है। इससे पहले एक काम करते हैं, हम तुम्हें बता भी देते हैं। ये जिन लोगों को नहीं पता है, जिन लोगों को पता है उनके लिए अच्छी बात है। अच्छा, कितने लोगों ने यहाँ पे ताश का पत्ता खेला नहीं है, देखा नहीं है, मतलब पता नहीं उनके बारे में बिल्कुल भी? फटाफट हाथ खड़ा कर दो, तुम बताएं ये चीज। सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है तो ना बताएं। यस। नासिर, तुमने नहीं खेल, तुमने नहीं देखा है? अंश, मतलब दिखता कैसा है वो पूछ रहे हैं, बता दें चलो। नहीं, देखा है लेकिन इतना अच्छे से नहीं हुआ। नहीं मतलब बाकी सब चीजें तो बताएंगे, चलो हम फिर भी बता देते हैं। ये ताश का पत्ता है, ठीक है। तो बेसिकली ताश का पत्ता में, पत्ते में यहाँ पे, जहाँ पे हम एग्जैक्टली में याद भी नहीं है, एक काम करते हैं, हम इमेज ढूंढ के लेके आते हैं, रुको एक मिनट। तो एक सेकंड रुकना। अ, हाँ ये वाली सही है। एक सेकंड रुकना। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से हटाते हैं, और हम यहाँ पे इमेज पेस्ट करते हैं। तो ऐसा कुछ दिखता है ताश का पत्ता, ठीक है। इसमें यहाँ पे नंबर लिखा होता है, ठीक है, या जो भी लिखा होता है, यहाँ पे एक नंबर लिखा होता है, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये जो डिजाइन बना है, ये जो पत्ते बने हैं, ये ऐसा पत्ता बना है, ये जो बना है,
ये हाउस होता है, ठीक है। तो एक चीज होती है उसको हाउस बताती है, एक चीज की नंबर बताती है, और ये जो हाउस है और ये नंबर किस में लिखा है, ब्लैक कलर में लिखा है, तो ये ब्लैक कलर का कार्ड है। ऐसे ही सारे कार्ड होते हैं, कोई रेड कलर का होता है, दूसरे हाउस का होता है, एसी हाउस का होता है, कैसा होता है वो भी बताते हैं। लेकिन फिलहाल ये कन्फिग्रेशन होती है तुम्हारी एक पत्ते की, उस पे एक नंबर लिखा होता है, उस पे उसके हाउस के बारे में लिखा पता होता है, ठीक है, डिजाइन बना होता है जो भी है, ठीक है। तो इस इमेज को हम यहाँ से हटाते हैं। तो ये इमेज थोड़ा दिमाग में रखना, ठीक है। बाकी के पत्ते जो हैं आप खुद जाके देख सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। फिलहाल हम अपनी क्लासिफिकेशन बताते हैं, ठीक है। तो क्या बता रहे थे हम, 52 कार्ड होते हैं, 52 में से आधे कार्ड ब्लैक कलर में होते हैं, आधे कार्ड रेड कलर में, मतलब उन पे जो लिखा होता है ब्लैक कलर का होता है, आधे कार्ड में जो लिखा होता है वो रेड कलर का होता है। अब उसमें से अ, दो हाउसेस ब्लैक कलर के होते हैं। दो हाउसेस कौन कौन से ब्लैक कलर के होते हैं हम बता दें जरा, दो हाउसेस, एक होता है स्पेड होता है ब्लैक कलर का, ठीक है, स्पेड जो होता है ये पान के पत्ते टाइप का होता है, ठीक है। और एक होता है क्लब, ठीक है, जो अभी अभी हम लोगों ने जिसका पत्ता देखा था वो क्लब का पत्ता था, ठीक है। तो एक हाउस होता है स्पेड होता है जिसमें येला सिंबल बना होता है हर जगह, एक हाउस होता है क्लब जिसमें येला सिंबल बना होता है, ठीक है। बाकी के दो हाउस रेड के होते हैं, एक हाउस उनमें से उसका नाम होता है हार्ट, जिसपे ऐसे करके दिल बना होता है, ठीक है। और एक पत्ता होता है आपका डायमंड का, एक पत्ता होता है डायमंड का जिसपे ऐसे करके शेप बना होता है, ठीक है। अब ऑब्वियसली तुम समझ सकते हो कि जो पत्ता था हमने अभी देखा था उसमें कुछ नंबर नंबर कुछ लिखा होगा, और बीच में जो डिजाइन बना होगा वो मान लो ये स्पेड का पत्ता है तो सब पान के पत्ते, अरे पान के पत्ते ऐसे बने होंगे, पान ऐसे करके, ठीक है। अगर हार्ट का पत्ता है तो उस पे हार्ट के पत्ते बने होंगे, ठीक है। इतनी डिटेल में नहीं जाना क्योंकि हमें खेलना नहीं है, बस ये बात समझ में है कि हम कहना चाह रहे हैं और कैसे कहना चाह रहे हैं, ठीक है। जिन लोगों ने देखा है, जिन लोगों ने खेला वेला है थोड़ा बहुत, ठीक है, उनके लिए तो आसान होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत समझना, ठीक है। बाकी लोग देख लो। तो फिर से हम रिकैप करा रहे हैं, देखो रिकैप कराते हुए चल रहे हैं, अभी थोड़ा सा और है। 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स जो है हाफ हाफ में डिवाइड होते हैं, आधे ब्लैक कलर के होते हैं, आधे रेड कलर के होते हैं। तो 26 कार्ड ब्लैक कलर के हो गए, 26 कार्ड रेड कलर के हो गए, नंबर याद करना जरूरी है, ठीक। ब्लैक कलर के कितने कार्ड कार्ड होते हैं, रेड कलर के कितने कार्ड होते हैं। अब ब्लैक कलर के कार्ड जो है वो दो अलग अलग हाउसेस में डिवाइड है, पहला हाउस स्पेड होता है, दूसरा हाउस क्लब होता है, ठीक है। तो अगर 26 कार्ड थे, आधे स्पेड के हो गए, आधे क्लब के हो गए, तो मतलब 13 स्पेड के कार्ड होते हैं हमारे पास, 13 रेड के कार्ड होते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे 13 जो है हार्ट के कार्ड होंगे और 13 हमारे पास डायमंड के कार्ड होंगे, ठीक है। ये तो कैटेगराइजेशन हो गया कार्ड का। अब ये 13 कार्ड क्या होते हैं वो हम तो बताते हैं। 13 कार्ड जो होते हैं, 13 कार्ड जो होते हैं हम नीचे लिखते हैं यहाँ पे, फिर हम अच्छे से समझाएंगे। 13 कार्ड जो होते हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये होते हैं, ठीक है। ये 13 कार्ड होते हैं, जिनमें से वन वन वाले कार्ड में वन नहीं लिखा होता है, ए लिखा होता है, इसको इक्का बोलते हैं या एस बोलते हैं। वन वाले कार्ड में वन नहीं लिखा होता है, इसमें एस लिखा होता है। 2 से लेके 10 तक सारे कार्ड ऐसे ही होते हैं, इसमें जैसे अभी 5 लिखा था वैसे ये सब लिखा होता है। इसके अलावा ये एक 13 भी है। इसके अलावा 11 वाले कार्ड को हम बोलते हैं जैक, इस पे एक इमेज बनी होती है, ठीक है। 12th वाले कार्ड को हम बोलते हैं क्वीन, इस पे भी एक इमेज बनी होती है। और 13th वाले कार्ड को हम बोलते हैं किंग, इस पे भी एक इमेज बनी होती है, ठीक है। पूरा नहीं तो कहीं ना कहीं पिक्चर में तो थोड़ा बहुत तो देखा ही होगा, मैं एक इमेज भी ले आता हूँ, जैसे, ठीक है, ये देखो, ठीक है। देखो ये किंग के ही हैं वैसे तो सारे, ठीक है। जैसे किंग, यहाँ पे किंग लिखा है, बीच में इमेज बनी है, ठीक है, ऐसी इमेज होती है। वैसे यहाँ पे क्वीन बना होगा, बीच में दूसरी इमेज होगी। अभी देखो किंग, हाँ ठीक है, वैसे यहाँ पे जे लिखा होगा, बीच में तीसरी इमेज होगी, ठीक है। एक के में कोई इमेज नहीं बनी होती है, एक का सिंपल ऐसे ही होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। 13 कार्ड जो होते हैं वो ये होते हैं, जो 13 कार्ड हम बात कर रहे हैं। 13 कार्ड क्या होते हैं, 1 से लेके 13 तक होते हैं, लेकिन इसमें वन में वन नहीं लिखा होता, उसमें एस लिखा होता है या ए लिखा होता है सिंपली, उसको हम कार्ड ऑफ एस बोलते हैं।
2 से लेके 10 तक बाकी सारे कार्ड वैसे ही होते हैं। 11 वाले कार्ड को हम जैक बोलते हैं, ठीक है। उस पे जे लिखा होता है, उसमें इमेज बनी होती है जैसे हमने अभी दिखाया था तुम्हें। वैसे ही क्वीन वाले कार्ड को हम, क्वीन वाले कार्ड पे क्यू लिखा होता है, जैक वाले कार्ड पे जे लिखा होता है, और किंग वाले कार्ड पे के लिखा होता है। तीनों में ही इमेज बनी होती है। ये बात समझ में आई? ठीक है। अब इसको हम जरा मिटा रहे हैं। अब इसको हम मिटा रहे हैं, इसी चीज को हम ऊपर लिख रहे हैं। ठीक है। तो अब होता क्या है, अब होता क्या है, यही 13 कार्ड सब में होते हैं। ठीक है। मतलब अगर इसकी बात करें तो इसमें एक एस होगा, पहले वाले में एस होगा। उसके बाद हम थोड़ा नंबरिंग चेंज कर रहे हैं। एस लिखा है, फिर हमने किंग लिख दिया, फिर क्वीन होगा, फिर जैक होगा, फिर 10 होगा, 9 होगा, 8 7 6 5, और ऐसे ही 4 3 2, और 1 हमने ऊपर लिख दिया था इसलिए हमने 1 नीचे नहीं लिखा। ठीक है। ये नंबरिंग होती है ये वाले कार्ड में, यही नंबरिंग होती है इस वाले कार्ड में, यही नंबरिंग होती है इस वाले में, यही नंबरिंग होती है इस वाले में। ठीक है। ओवरऑल अगर तुम देखोगे, तुम्हें अगर कार्ड दिखेगा तो उस पर सबसे पहले तुम्हें दिखेगा कि एक नंबर। ठीक है, 1 2 3, सॉरी 2 3 4 7 8 9 कुछ ऐसा लिखा होगा, या तो के क्यू ऐसा कुछ लिखा होगा। उसके बाद उस पर शेप बना होगा। ठीक है, ये बन गया या हार्ट बन गया, एक शेप बना होगा कोई भी। तो ये सिग्निफाई करता है, नंबर सिग्निफाई करता है कौन सा कार्ड है। ये जो शेप बना है वो सिग्निफाई करता है कि कौन से हाउस का है एक ही कार्ड पे। और उसके बाद फिर उसका कलर सिग्निफाई करता है कि वो काला है या रेड है। ठीक, बात समझ में आई? तो ऐसे ही कार्ड इसमें होते हैं, और एग्जैक्टली ऐसे ही इसके नीचे उतर आएगा। ठीक है, ऐसे ही इसके नीचे उतर आएगा, ऐसे ही इसके नीचे उतर आएगा। तो हम सब में लिख नहीं रहे हैं, हम एक ही में लिख रहे हैं। ठीक है, पहले फिलहाल इतनी टेबल तुम बना लो, अभी नीचे थोड़ा सा और लिखेंगे, पहले इतनी टेबल तुम बना लो। यहाँ से लेके टेबल बना लो, और ये 1 2 3 4 जो हमने लिखा है, एस किंग क्वीन जो भी लिखा है वो पूरा लिख लो। ये हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, ये किंग हो गया, ये क्वीन हो गया, ये जैक हो गया। 13 कार्ड इसमें, 13 कार्ड इसमें, वहीं 13 कार्ड इसमें, और वहीं 13 कार्ड इसमें। बस कलर चेंज हो जाएगा और शेप जो उसमें बना है वो चेंज हो जाएगा। लिख लिया? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो अब एक और चीज जाननी है, थोड़ी सी और चीज जाननी है, बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ से लेके 10 से लेके 2 तक के जो कार्ड होते हैं उनका स्पेशल नाम होता है, इसको बोलते हैं नंबर कार्ड। ठीक है, क्योंकि इस पे नंबर लिखे होते हैं इसलिए इनको नंबर कार्ड बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद किंग क्वीन जैक जो है, ये 3 कार्ड जो है, किंग हो गया, क्वीन हो गया, जैक हो गया, इनको हम बोलते हैं फेस कार्ड। क्योंकि इस पे चेहरा बना होता है, इमेज बनी होती है, इसलिए हम इसको फेस कार्ड होते हैं बोलते हैं, हमने अभी दिखाया था। ठीक है। और इन चारों को मिला के, कौन कौन सा, एस हो गया, किंग हो गया, क्वीन हो गया, जैक हो गया, इन चारों को मिला के हम बोलते हैं कार्ड ऑफ ऑनर। ये अच्छे कार्ड माने जाते हैं, इनसे थोड़ा ज्यादा कॉम्बिनेशन बनता है तो जीतते हैं, इसलिए इसको कार्ड ऑफ ऑनर बोलते हैं। सबसे अलग कार्ड होते हैं बाकी नंबर्ड कार्ड से। ये पैटर्न समझ में आया? कार्ड ऑफ ऑनर हो गया, फेस कार्ड हो गया, और नंबर कार्ड हो गया। ये 4 चीजें। अच्छा, इसको, हाँ, फेस कार्ड को पिक्चर कार्ड भी बोल सकते हो, और फेस कार्ड को ही कोट कार्ड भी बोलते हैं, कोट कार्ड। ठीक है, फेस कार्ड को पिक्चर कार्ड भी बोलते हैं, फेस कार्ड को कोट कार्ड भी बोलते हैं। ठीक। तो इतना कॉम्बिनेशन तुम्हें याद रखना है। सबसे पहले तुम्हें क्या याद रखना है, 52 कार्ड होते हैं, 52 में से आधे 26 जो है वो ब्लैक होते हैं, आधे जो है रेड कलर में होते हैं। ठीक है। तो तुम्हें क्या पूछेगा, तुम्हें बताएगा, पूछेगा कि रेड कलर के कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो टोटल कार्ड रेड के कितने होते हैं, 26 होते हैं, वो ऊपर लिखोगे। और होते कितने कार्ड है, 52 कार्ड होते हैं, वो नीचे लिख दोगे। वैसे ही अगर ऐसे ही पूछ सकता है तुमसे कि स्पेड के कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तुमसे पूछेगा स्पेड का कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अब हम उसको हटा रहे हैं। स्पेड का कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। तुम कहोगे स्पेड के कार्ड 13 होते हैं, ठीक है, और टोटल 52 कार्ड है। ठीक है, तो इसको अगर डिवाइड करके देखना चाहते हो तो ये 1/4 आ जाएगा। तो 1/4 प्रोबेबिलिटी है स्पेड के कार्ड आने की। या तुमसे पूछ ले कि हार्ट का या क्लब का या किसी और चीज का कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कितने कार्ड हैं, 13 कार्ड हैं। ठीक है। और 52 जो है टोटल कार्ड है, तो ये 1/4 आने की प्रोबेबिलिटी। बात समझ में आई?
चलो यस। ठीक। तो अब हम इसको भी हटा ही देते हैं, चरण दो भी। हाँ, अब अगर हम तुमसे पूछें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस एक का है या एस है जो जिसको हम बोलते हैं, उसको उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो बताओ क्या होगी। 4/52। वेरी गुड, ठीक है। 4/52 होगी। और जिन लोगों को समझ में नहीं आया उनको लिए बता दूं, एस कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो कितने एस हैं। एक एस इसमें है, दूसरा एस यहाँ पे होगा, तीसरा एस यहाँ पे होगा, चौथा एक एस यहाँ पे होगा। एस तो सारे उसके पास होगा ना, सारे हाउसेस के पास। तो 4 एस हो गए और टोटल कार्ड 52 होते हैं। ठीक है, तो ये 1/13 हो गया। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। अगर तुमसे हम पूछ लें कि ब्लैक एस आने की, काले कलर का एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो एक काला एस ये है, एक काला एस ये है, मतलब 2/52 हो गई प्रोबेबिलिटी, है ना। 1/26 हो गया ये। ऐसे निकालेंगे। अगर हम तुमसे पूछ लें अगर हम तुमसे पूछ लें कि फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, चेहरे वाले कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो देखो, एक एक जो हाउस है उसमें 3 कार्ड होते हैं। ऐसे 4 हाउस और हैं, 3 यहाँ पे होंगे, बाकी के 3 यहाँ पे होंगे, बाकी के 3 तीसरे वाले उसमें होंगे, बाकी 3 चौथे वाले में होंगे। तो बेसिकली 3 कार्ड हैं और ऐसे 3 कार्ड चारों हाउसेस में हैं। तो 3 × 12/50। 12। वेरी गुड। तो ये बात समझ में आ गई ना। ऐसी अगर हम नंबर कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी तुम पूछे, नंबर कार्ड कितने होते हैं बताओ। किनो यहाँ से 10 से लेके 2 तक कितने कार्ड हुए। 9 कार्ड हुए। 9। 40। 9 × 4 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन 52। तो ये बात क्लियर हो गई ना। अब इसमें घुमा फिरा के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बेसिक अगर आएगा तो तुम बता दोगे, बहुत आसान क्वेश्चन है इसके, है ना। बस ये डायग्राम बना लेना, याद रख लेना, तो हमारा काम बड़ी जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ज़्यादा कठिन चैप्टर ये है नहीं। अब हम देखते हैं इस चैप्टर में क्वेश्चन किस किस टाइप के हैं। देखो, हमने कल भी तुम्हें बताया था, क्वेश्चन जो है तुम्हारे क्या बोलते हैं, किससे आएगा। एक तो कॉइन से आएगा, ठीक है। दूसरा डाइस से आएगा। और तीसरा जो है यहाँ पे क्या बोलते हैं, पैक ऑफ कार्ड से आएगा। 3 तरह के मेजर क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं, वो हम देखेंगे, तो बहुत ही आसान होता है। ठीक है। कॉइन में तुम्हें पता करना है कि अगर एक कॉइन टॉस हुआ है तो क्या सैंपल स्पेस बनेगा, याद रहना चाहिए। 2 कॉइन टॉस हुआ है तो क्या सैंपल स्पेस बनेगा, और 3 कॉइन टॉस हुआ है तो क्या सैंपल स्पेस बनेगा। ये तीनों चीजें याद होनी चाहिए। डाइस में तुम्हें याद होना चाहिए कि अगर एक डाइस थ्रो होगा तो क्या सैंपल स्पेस बनेगा, 2 डाइस थ्रो होगा तो क्या सैंपल स्पेस बनेगा, और बाकी सब चीजें तो इसमें दो ही है खाली। पैक ऑफ कार्ड में जो ऊपर मैंने बताया वो पूरा तुम्हें याद होना चाहिए, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो अब देखते हैं, हम क्वेश्चन पे आते हैं भाई। ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार हम 1 मिनट रुकना, खोल लें हम। एक मिनट रुकना जरा भाई। एक ही एक्सरसाइज है, आसान सी है, लगाओगे तुरंत हो जाएगी। ये कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनमें कोई ज्यादा मेहनत करनी नहीं है। ठीक है, तुरंत देखोगे तुरंत आंसर आएगा। तुरंत जो है, 1 सेकंड रुकना जरा। हाँ, ठीक है। सबसे पहले तो एक सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 दिखा रहे हैं हम तुम्हें। सर हाँ बेटा। सर अभी सर जो बताया आपने सर एक बार बता दीजिए सर, अभी ज्वाइन नहीं किया, थोड़ा बता दीजिए। थोड़ा बता दे। चलो ठीक है, तुम एक काम करना, वीडियो देख लेना, उसके क्वेश्चन मेरे ख्याल से भी होंगे नहीं। पहले सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। कल वाली वीडियो देखे हो। यस सर। चलो ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे। क्या लिखा है। अब a bag contain red ball, a blue ball and a yellow ball, all ball being of same size. Anjali takes out a ball from the bag without looking into it. What are, अब एक बैग है, एक बक्सा हमने मान लिया, इसमें 3 बॉलें हैं भाई। ठीक है, 3 बॉलें, एक रेड कलर की है, एक ब्लू कलर की है और एक येलो कलर की है। ठीक है। अगर जो भी है, ये अंजलि है, इन्होंने भाई बॉल निकाली है अगर, तो येलो बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल क्या हो जाएगी भाई। कितनी बॉलें हैं येलो, एक। टोटल बॉलें कितनी है, 3। तो ऐसे हम 1/3 प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सर जाएगी। बस डायरेक्ट सर डायरेक्ट बस 1/3 लिख देंगे।
हाँ ये तो छोटा क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट लिख दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, ये तो सिंपल है, बहुत सिंपल है तो। ठीक है, तो बेसिक है, समझ में आ गया ना। रेड बॉल निकालने की भी, एक रेड बॉल है, टोटल 3 बॉल है, तो ये हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें। बेसिक फॉर्मूला वाइज है ये। अगर नहीं समझ में आया तो रोक लेना, यहीं पे बात रफा दफा हो जाएगी, तो बाद में दिक्कत हो जाएगी तुम लोग को। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, अ बॉक्स कंटेन 600 स्क्रू। बॉक्स, एक बॉक्स है जिसमें 600 स्क्रू है, हमने मान लिया। ठीक है, उसमें से 1/10 आर रस्टेड। अब देखो 600 स्क्रू हैं, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, इसका मतलब क्या है, एन ऑफ एस का मतलब क्या है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, मतलब सैंपल स्पेस के अगर हम गिने अंदर, जैसे हमने कॉइन टॉस किया, तो हेड और टेल सैंपल स्पेस होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, इसके अंदर कितने हैं, 1 2, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएगा 2। ठीक है, वैसे ही इस केस में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, 600 है। ठीक है, उसमें से 1/10 रस्टेड है। ठीक है, तो मतलब बैग के अंदर दो तरह के हमारे पास स्क्रू हैं। कौन कौन से दो तरह के, नॉन रस्टेड, एक जो है जंग नहीं खाए होंगे, और एक जंग खा गए होंगे। ठीक है, नॉन रस्टेड और रस्टेड हो गए। ठीक है, 1/10 रस्टेड है, मतलब अगर 600 थे, तो उसमें अपॉन 10, मतलब 60 जो है वो रस्टेड है, मतलब 60 जो है रस्टेड है, तो जो बचे वो नॉन रस्टेड हो गए, मतलब 540 जो है नॉन रस्टेड हो गए। इतना हमने बेसिकली निकाल लिया। तो हमें पता है बैग में 600 हमारे पास स्क्रू है, उनमें से 60 जो है रस्टेड है, 60 मन में जंग लगा हुआ है, और बाकी के 540 जो बचे हुए हैं 600 में से, उनमें जंग नहीं लगा है। तो 1 स्क्रू इज टेकन आउट एट रैंडम। अब वही सवाल पूछ रहा है, अगर एक स्क्रू ऐसे ही रैंडमली हम बाहर निकालें, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमें अच्छा स्क्रू मिले, अच्छा स्क्रू मतलब नॉन रस्टेड मिले। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन रस्टेड स्क्रू, एनआर मान लिया, कितने कितने हैं नॉन रस्टेड, 540। ठीक है, और टोटल कितने स्क्रू हैं, 600। हो गया सॉल्व। थोड़ा डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेना, हो जाएगा सॉल्व। बात समझ में आई। चलो, वैसे ही अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन हो गए, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हम, हाँ एक हम कल जो हमने वाला बताया था, कॉम्प्लीमेंट वाला, उसके हिसाब से बताते हैं। एक क्वेश्चन ये है, बड़े ही आसान आसान से क्वेश्चन है, ज़रा दिमाग पे लोड मत लेना कि कठिन चैप्टर है तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम के टाइम पे। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज दिस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम। अब देखो, अगर मैच तुम खेल रहे हो, ठीक है, प्लेइंग प्लेइंग द मैच। ठीक है, मैच जो खेल रहे हो वो हो गया एक्सपेरिमेंट, अच्छे से समझा देते हैं पूरा, ये हो गया एक्सपेरिमेंट, ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो सैंपल स्पेस क्या है, या तो तुम जीतोगे या तो तुम हारोगे, या तो विनिंग होगी तुम्हारी या तो लॉस होगा तुम्हारा, है ना। तो ये कह रहा है कि नंबर, नहीं सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग जो है वो 5/11 है। ठीक है, अगर 5/11 कहने का मतलब ये है कि अगर 11 बार खेलोगे तो हो सकता है 5 बार जीत जाओ। तो ये पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग क्या हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग जो है वो 5/11 है, और हमसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग। नॉट कैसे लगाते हैं, हम कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं, विनिंग का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नॉट कॉम्प्लीमेंट होगा। तो नॉट कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हमने कल रूल बताया था कि अगर एक इवेंट है, सर इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। वेरी गुड, अगर एक इवेंट है उसको प्लस कर दोगे, अगर उसके कॉम्प्लीमेंट से, उसके निगेशन से, उसके नॉट से, ठीक है, जो तुम बोल लो सब चलता है, तो आंसर आना चाहिए 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग शुड बी इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग जो है 5/11 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग का मतलब ही प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस है, नहीं जीते तो मतलब हारे। ठीक है, ये ड्रॉ वाला जो खेल है वो यहाँ पे नहीं खेला जा रहा है। ठीक है, या तो जीतोगे या तो हारोगे। ठीक है, अगर दिमाग में कंफ्यूजन है तो, अगर या तो जीतोगे या तो नहीं जीतोगे, नहीं जीतोगे मतलब लॉस होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग जो है 1 - 5/11 हो जाएगी। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा 6/11 होपफुली। ठीक है,
तो अब है, हाँ ये तो आसानी है। एक ये वाला भी देख लेते हैं। अब ये बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है लेकिन आसान सा सोल्यूशन इसका। क्या सोल्यूशन है भाई, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है, देर आर 40 स्टूडेंट क्लास 10 ऑफ अ स्कूल विच आर 20 ऑफ विच 25 आर गर्ल। मतलब टोटल बच्चे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है 40, ठीक है, उनमें से 25 गर्ल्स हैं, ठीक है। तो सैंपल स्पेस में या तो गर्ल होगा या तो बॉय होगा, ठीक है। इनमें से 25 जो है वो गर्ल हैं, तो बॉय कितने हो जाएंगे? बॉय हो जाएंगे 40 माइनस 25, यही तो हो जाएगा। ये हमने पहले नंबर निकाल के रख लिया, ठीक है। अब हमसे पूछ क्या रहा है भाई? अब हमसे पूछ रहा है कि द क्लास टीचर हैज टू सेलेक्ट वन स्टूडेंट। हाँ, फिर वही कहानी है, एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव सीआर हमने रिप्रेजेंट करना है। शी राइट द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट ऑन सेपरेट कार्ड। हाँ, सब बकवास चीजें हैं। और हाँ, तो गर्ल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? क्लास रिप्रेजेंटेटिव जो है वो गर्ल आएगी, क्या प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल, टोटल गर्ल कितनी है? 25 है, और बच्चे कितने टोटल है? 40 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय क्या हो जाएगी? टोटल बॉय है 40 - 25, ठीक है। 40 - 25 मतलब 15, 15 बॉयज हैं, टोटल बॉयज 40 हैं, ठीक है। तो तुम देख सकते हो यहाँ से गर्ल आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, बॉय आने की प्रोबेबिलिटी कम है, ठीक। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा सा अलग है तो ये भी आसान। तो एक ये वाला क्वेश्चन है भाई, ठीक है। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन क्या है भाई? अ लेटर इज चोजन फ्रॉम द वर्ड ट्रायंगल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज इवन? अगर ट्रायंगल वर्ड है तो सैंपल स्पेस हमारा बन गया टी आर आई ए एन जी एल ई, ये अलग अलग लेटर हो गए सैंपल स्पेस, ठीक है। इनमें से वॉवेल आने की प्रोबेबिलिटी और वॉवेल आने की हमें निकालनी है। तो उनमें से क्या क्या वॉवेल है, होपफुली तुम लोग को याद फिर होगा। ऊपर वाला क्वेश्चन दिखा दीजिए। ऊपर वाला क्वेश्चन देख लो। 40 बच्चे थे, ओके सर, 25 गर्ल्स थी, 15 ये बॉयज हो समझ गए, गए। ठीक। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल में वॉवेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ट्रायंगल में से एक वर्ड उठा रहे हैं तो मतलब TRINGLE अलग अलग कर लिया, ट्रायंगल अलग अलग कर लिया। तो अब वो वॉवेल होपफुली याद होंगे तुम्हें, A E I O U होते हैं। ये वॉवेल है, ये वॉवेल है, और ये वॉवेल है, ठीक है। तो टोटल वॉवेल है, इसके अलावा कोई बचा तो नहीं, देख लेना। टोटल वॉवेल है 3, ठीक है। और सर 3/8। हाँ भाई, सर 3/8 3/8, ओके ओके ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ठीक है, 3/8 आंसर आ गया, वेरी गुड, ठीक है। टोटल जो वर्ड है वो 8 है, 3 उसमें से वॉवेल है, इसलिए आंसर इसका ये आ गया। अब इसके हिसाब से भी कर लोगे ना, जैसे एक ये वाला क्वेश्चन, ये वाला भी देख लो फटाफट। एक सेकंड रुकना जरा। एक ये वाला क्वेश्चन है, टोटल क्या लिखा है इंग्लिश अल्फाबेट में, जो जितने भी अल्फाबेट होते हैं रैंडमली अगर सिलेक्ट किया गया तो कॉन्सोनेंट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। टोटल अल्फाबेट होते हैं, कितने होते हैं? टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं भाई? 26। 26, वेरी गुड। तो टोटल वॉवेल कितने होते हैं उसको हिसाब से टोटल कॉन्सोनेंट निकाल लो, ठीक है। टोटल कॉन्सोनेंट जब निकालना करो आराम से इसको, ये तो आसान है। उसके बाद हो जाएगा ना ये वाला, यस सर। ठीक है चलो। अब जैसे एक ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला देख लेते हैं। एक सेकेंड, किसी को दिक्कत हो रही हो, नहीं समझ में आ रहा हो तो बता देना भाई, हमें लग रहा है आसान क्वेश्चन है। हाँ बेटा, कुछ कह रहे हो? ठीक है चलो। तो एक क्वेश्चन ये है,
पिगी बैंक कंटेन 50 पैसा 50 पैसा कॉइन एंड सॉरी 50 पैसे के 100 कॉइन है, ठीक है। 1 रुपए के 50 कॉइन है और 2 रुपए के 20 कॉइन है और 5 रुपए के 10 कॉइन है, ठीक है। मतलब सैंपल स्पेस जो हो गया, सैंपल स्पेस हो गया, एस लिखा है ये, सैंपल स्पेस हो गया 100 × 50 पैसा कॉइन, ठीक है, कॉमा 50 × 1 रुपीज कॉइन, कॉमा 20 × 2 रुपीज कॉइन और कॉमा 10 × 5 रुपीज कॉइन। इट इज इक्वली लाइकली दैट, हाँ ठीक है, तो बकवास चीज़ लिखी है। 50 पैसे आने की उम्मीद क्या है, तो सबसे पहले तो सबको प्लस कर लो। 50 150 हो गया, 180 हो गया। टोटल कॉइन सैंपल स्पेस में है, टोटल कॉइन जो सैंपल स्पेस में है वो हमारे पास है, कितने थे, 180 हो गए, ठीक है। अब 50 पैसे आने की उम्मीद क्या है, 100 50 पैसे के हैं और 180 टोटल है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, 50 पैसा शुड बी दिस, ठीक है। 10/18 या और सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, हाँ अब एक डाइस का क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन अब ये है भाई, अ डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। अब डाई को एक बार थ्रो किया गया है, डाई मतलब डाइस, ठीक है, डाइस का मतलब है सैंपल स्पेस हो गया 1 2 3 4 5 6। अब ये वाला क्वेश्चन हम करा चुके हैं वैसे तो पहले। इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर क्या हो जाएगी भाई, देखो 6 टोटल केस हैं, उनमें से कितने इवन है, बता दो फटाफट। 3. 3. 3 इवन है, तो ये 3/6 या फिर 1/2 इसको लिख सकते हैं। वैसे ही नंबर ग्रेटर देन 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, ग्रेटर 2 देन 2, by 3. वेरी गुड, 2/3 हो जाएगी। तो ये 4 है बिल्कुल, 4/6 हो जाएगी, मतलब 4/6 4/6 या 2/3 हो जाएगी। नंबर ग्रेटर देन में 2 को इंक्लूड मत करना, 3 से स्टार्ट करना। हाँ, अब सिंगल डाई वाले क्वेश्चन भी कर लोगे आराम से तुम लोग, ठीक है। तो अब अगर बात करें, हाँ एक ये वाला क्वेश्चन है भाई, ये भी डाइस वाला है, देख लो क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। नहीं समझ में आए तो बताओ, बता देंगे। अब ये डाइस है, कस्टम मेड डाइस है, उसमें अलग अलग फेस में अलग अलग चीज़ें लिखी हैं। 1 2 3 जो लिखा है, -1 -2 -3 लिखा है, ठीक है। उसके बाद डाइस थ्रोन वंस, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस, ठीक है, ये निकालना है। निकल जाएगा नहीं वाला, Sir. Yes, sir. चलो वेरी गुड भाई। अब ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मंथ ऑफ जनवरी में हैव 5 मंडेज इन अ लीप ईयर। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जनवरी के मंथ में 5 मंडे हो जाएं, ठीक है। पहला है अगर लीप ईयर है वो तो, ठीक है, और दूसरा है नॉन लीप ईयर है तो, ठीक है। पहले तो ये बताओ लीप ईयर का मतलब पता है, Yes, sir. जिसमें 360. वेरी गुड। तो लीप ईयर में 366 डेज होते हैं और नॉन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं। अब जरा ढंग से सोचो इस क्वेश्चन को और बताओ आंसर पता चल सकता है या कुछ आइडिया है, बताओ आइडिया है कुछ तो बताओ। आसान है वैसे ये,
बताओ, नहीं आइडिया है? चलिए ये आसान है, ये हम बता देते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन तुम खुद करना। सर वीक से करेंगे ना इसमें? सर पहले डेज को 7 से मल्टीप्लाई करके वीक निकाल लेंगे। अगर सर नॉन है तो लीप ईयर है तो एक मंडे ज्यादा होगा इसमें। लीप ईयर है तो एक मंडे ज्यादा होगा। तो ये वाला देखो पहले, ये वाला देखते हैं, ठीक है? फरवरी वाला देखते हैं, जनवरी वाला समझ जाओगे, ठीक है? लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, नॉन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं, ठीक है? वैसे इससे ज़्यादा काम नहीं है हमें, बस इतना काम है कि लीप ईयर में फरवरी में 29 डेज होते हैं ना, और नॉन लीप ईयर में फरवरी में 28 डेज होते हैं। यही तो अंतर होता है लीप और नॉन लीप ईयर में। किसी और मंथ में कोई भी दिन नहीं बढ़ता है, बस दिन बढ़ता है, दिन बढ़ता है हमारा। अच्छा एक मिनट को सबको आने दो। सर सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग। अरे चलो अब आ रही है बस। यस सर। माइक तो बंद ही रह गया था यार। चलो फिर से समझाते हैं। देखो हम ये कह रहे थे कि सबसे पहले तो हम तुम्हें बता रहे थे कि लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, नॉन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं, लेकिन इससे हमें इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है फरवरी के मंथ से। लीप ईयर में क्या होता है, फरवरी के मंथ में 29 डेज होते हैं, और नॉन लीप ईयर में 28 डेज होते हैं। यही तो अंतर होता है, और किसी मंथ में कोई भी डे चेंज नहीं होता है, खाली फरवरी को छोड़ के, है ना? फरवरी में 29 डेज हो गए लीप ईयर में, और नॉन लीप ईयर में 28 डेज हो गए, ठीक? तो हम क्या करेंगे अब, जो 29 डेज है, अगर हम फरवरी का महीना देखें नॉन लीप ईयर में, नॉन लीप ईयर में अगर फरवरी का महीना देखें तो 1 तारीख से शुरू हुआ, 7 तारीख तक पहला वीक हो जाएगा, 8 तारीख से 14 तारीख तक दूसरा वीक हो गया, 15 तारीख से 21 तारीख तक तीसरा वीक हो गया, और 22 तारीख से 28 तारीख तक चौथा वीक हो गया। वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, ठीक है? इतनी बात समझ में आई? ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, पहला वीक, दूसरा वीक, तीसरा वीक, चौथा वीक चल रहा है, ठीक है? अब ये बताओ, जब वीक 4 है तो वेडनेसडे की बात हो रही है, वेडनेसडे 5 कैसे हो सकते हैं? ठीक है, मान लो ये वेडनेसडे, एक वेडनेसडे ये हो गया, दूसरा वेडनेसडे ये हो गया, तीसरा वेडनेसडे ये हो गया, चौथा वेडनेसडे ये हो गया, ठीक है? 4 से ज्यादा वेडनेसडे तुम किसी भी महीने में ले ही नहीं सकते हो, फरवरी के महीने में ले ही नहीं सकते हो, है ना? इसमें तो किसी कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ में आई कहानी? यस सर। ठीक है, अगर इसी को हमने लीप ईयर बना दिया, अभी इसी को हमने लीप ईयर बना दिया, और हमने थोड़ा सा इसको हमने बड़ा करके लिख देते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, ये पूरा लिख दिया, बाकी सब इसी के हिसाब से समझ लेना, ठीक है? अगर हमने इसको लीप ईयर बना दिया तो पहली वीक, दूसरी, तीसरी, चौथी वीक के बाद एक दिन और बढ़ जाएगा, 29 वाला।
उस केस में अब देखो, सर फर्स्ट वाले में 1/7 होना चाहिए फिर प्रोबेबिलिटी। वेरी गुड। अगर साल कुछ ऐसा चल रहा है कि फरवरी का पहला दिन वेडनेसडे है, तो वीक खत्म होने के बाद 8 तारीख भी वेडनेसडे होनी चाहिए, 15 तारीख भी वेडनेसडे होनी चाहिए, 22 तारीख भी वेडनेसडे होनी चाहिए, और उसके हिसाब से 29 तारीख भी वेडनेसडे होनी चाहिए। उस केस में हमें 5 वेडनेसडे मिल जाएंगे, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एक केस मिल गया जब हमें 5 वेडनेसडे मिल रहे हैं, ठीक है। अगर दूसरी तारीख जो है वो वेडनेसडे है, तो यहाँ पे ये दूसरी जगह पे वेडनेसडे आ जाएगा, यहाँ पे दूसरी जगह पे, यहाँ पे दूसरी जगह पे, यहाँ पे थोड़ा ना वेडनेसडे आएगा, ये ट्यूसडे पे खत्म हो जाएगा महीना। 5 ट्यूसडे हो जाएंगे, लेकिन वेडनेसडे तो 4 ही मिलेंगे ना, है ना, ये कहने की बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हमें फर्क किससे पड़ रहा है? हमें फर्क खाली ये पहले वाले महीने, पहला वाला वीक देखना है हमें। अगर एक वीक में 7 दिन है, इनमें से अगर वेडनेसडे पहली तारीख को आ रहा है, वेडनेसडे अगर पहली तारीख को आ रहा है, तब तो हमें महीने में 4 वेडनेसडे मिल रहे हैं। अगर वेडनेसडे दूसरी तारीख को आ रहा है, या तीसरी को आ रहा है, चौथी को आ रहा है, पांचवी को आ रहा है, छठवीं को आ रहा है, सातवीं को आ रहा है, हमें महीने में 4 ही वीक मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बात वहीं पे खत्म हो जाएगी। इसलिए एक ही पॉसिबिलिटी ऐसी है, हम किसके हिसाब से बात करेंगे अपना, किसके हिसाब से हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे? वीक के हिसाब से निकालेंगे। अगर हमें वीक देखनी है, वीक का पहला दिन अगर तुम्हारा वेडनेसडे आ गया, तभी हमें 5 वेडनेसडे मिलेंगे, नहीं तो हमें 4 वेडनेसडे मिलेंगे। ये बात समझ में आई? नहीं समझ में आई तो एक बार हाथ खड़ा कर दो, फिर से बता दें। समझ में आ गई सबको? अरे वाह। तो ठीक है, तुम्हारा आंसर क्या बनेगा इसके हिसाब से? पहले का बन जाएगा, लीप ईयर में 5 वेडनेसडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एक ही पॉसिबिलिटी ऐसी है जहाँ पे अगर वेडनेसडे पहली तारीख को पड़ गया, तो 1 में से 1/7 होगी प्रोबेबिलिटी वेडनेसडे आने की। नॉन लीप ईयर में ये पहला पार्ट हो गया। नॉन लीप ईयर में वेडनेसडे 5 वेडनेसडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? नॉन लीप में 5 वेडनेसडे आने की प्रोबेबिलिटी भाई 0 है। ठीक है, एक भी 4 ही वेडनेसडे मैक्सिमम, वेडनेसडे संडे ट्यूसडे कुछ भी बोल लो, 4 ही होंगे, तो 5 तो आ ही नहीं सकते। टोटल पॉसिबिलिटी 7 थी, तो ये 0 पॉसिबिलिटी हो गई। ऐसे ही अगर तुम पहले, आप इसी लॉजिक के हिसाब से, लॉजिक अगर तुम्हें समझ में आ गया, तो पहला क्वेश्चन भी हो जाएगा बड़े आराम से। ठीक है, हमें 366 355 से मतलब ही नहीं है, हमें खाली जनवरी के महीने से मतलब है। जनवरी के महीने में कितने दिन होते हैं? 31 डेज होते हैं। लीप ईयर हो तब भी 31 होंगे, नॉन लीप ईयर हो तब भी 31 होंगे। इसको नोट कर लो, तो यहीं पे वो भी बता देते हैं, दूसरा वाला भी। इसको हटा रहे हैं, ठीक है। तो अगर 31 डेज हैं, तो हम, अब तुम ये चीज़ तो समझ ही गए हो, तो इसको भी हटा देते हैं, इसको छोटा करके लिख देते हैं हम। अगर 31 डेज है, तो 1 से लेके 7 तक वीक 1 हो गई, 8 से लेके 14 तक वीक 2 हो गई, 14 से लेके 21 तक वीक 3 हो गई, और 21 से 28 तक वीक 4 हो गई। इसके बाद कुछ दिन और चलेंगे, 29, 30, 31, 3 दिन है। वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4। तो अगर तुम डायरेक्टली अगर आंसर लिखना चाहते हो, तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ पे जितने दिन होंगे उसी के हिसाब से। अब देखो, अगर कितना, 5 वेडनेसडे लाने हैं, पहली तारीख को वेडनेसडे पड़ गया, तो ये भी वेडनेसडे होगा, ये भी वेडनेसडे होगा, ये भी वेडनेसडे होगा, 29 वेडनेसडे होगा। ठीक है, तो पहली पॉसिबिलिटी मिल गई। अगर अगर दूसरी तारीख को वेडनेसडे पड़ा, यहाँ पे दूसरी तारीख को वेडनेसडे पड़ा, तो ये वेडनेसडे होगा, ये वेडनेसडे होगा, इसके आगे भी, इसके आगे भी, और 30 तारीख को वेडनेसडे पड़ जाएगा, सेकेंड वाला। ठीक है, अगर वैसे ही तीसरी तारीख को वेडनेसडे होगा, तो ये वेडनेसडे, ये वेडनेसडे, ये वेडनेसडे, तीसरी वाली 31 को वेडनेसडे पड़ जाएगा। ठीक है, तो 3 ऐसे केसेस हैं 7 में से जहाँ पे वेडनेसडे पड़ सकता है। 7 टोटल हफ्ते में 7 दिन होते हैं, उनमें से अगर यहाँ पे जो नंबर लिखा है 1 2 3, वही 3 केसेस हैं। अगर 1 तारीख को पड़ा, तब भी महीने में 5 वेडनेसडे हो जाएंगे। अगर 2 तारीख को पड़ा, तब भी महीने में 5 वेडनेसडे हो जाएंगे। और 3 तारीख को पड़ा, तब भी वेडनेसडे जो है 5 वेडनेसडे हो जाएंगे। इसके अलावा बाकी सारे केसेस में 4 तारीख को अगर वेडनेसडे पड़ा, हाथ धो दिया हमने 5 वेडनेसडे से। ठीक है, 5 तारीख को पड़ा, तब भी हाथ धो दिया। वैसे ही अगर नॉन लीप ईयर में बात करें, तब भी आंसर यही हो जाएगा। नॉन लीप ईयर में जनवरी के मंथ में तो कुछ चेंज होता नहीं है, तो उसमें भी 3 केस बनेंगे 7 में से। 3/7 जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, वो इस चीज की हो जाएगी। बात समझ में आई? ठीक है,
चलो आज की क्लास फिलहाल यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है, बाकी कल पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। तुम लोग का मैथ्स का एग्जाम कब है? मैथ्स का एग्जाम कब है भाई तुम लोग का? फिफ्टीन 12। 15, अच्छा 15 12 15 दिसंबर, 15 तारीख को है। चलो ठीक है, मतलब 14 तारीख को पढ़ोगे तुम? 2 दिन की गैप भी है, एक 2 दिन? संडे का और एक हॉलीडे है। तो ये बहुत बढ़िया है फिर, 13 और 14 को पढ़ लेना, ठीक है। जब भी पढ़ना हो बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। सर कह रहे तुम लोग को छुट्टी लोगे मेरे ख्याल से, 8 तारीख की छुट्टी लोगे, 7 से जब से भी लोगे, ठीक है। चलो ठीक है फिर, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अब कल पढ़ाएंगे। कोई डाउट है तो पूछ लो फटाफट। नहीं है? चलो ठीक।